सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मऊगंज की हर बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए बने रहे सिटी न्यूज। रीवा पुलिस को मिली सबसे बड़ी कामयाबी, बम की दहशत फैलाने वाले दहशतगर्दों को किया गिरफ्तार। जैसा कि आप लोगों ने देखा, पिछले कुछ दिनों से लगातार जो घटनाएं प्रकाश में आ रही थी, जिसमें प्रयागराज जाने वाले नेशनल हाईवे के अंडरपास पर और उसके पश्चात मिर्ज़ापुर जाने वाले हाईवे के मुख्य मार्ग के बीच में भी आपने देखा कि कुछ सर्किट्स, टाइमर, पाइप्स के द्वारा कुछ आर्टिकल लगाकर दहशत फैलाने का प्रयास किया जा रहा था। इस क्रम में हम लोगों ने भी 3 आरोपी राउंड अप किए हैं। ये तीनों लोग जो हैं, अभी इनसे प्रारंभिक पूछताछ की गई है। हमारी टीम लगातार इनसे भी सघन पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान जो तथ्य सामने आए हैं, वो सबसे पहले तो जो एक आरोपी है प्रकाश सिंह, मैकेनिकल इंजीनियर की पृष्ठभूमि इसने अपनी बताई है। इसका कहना है कि इसको 2015 के आसपास से मिर्गी की समस्या शुरू हुई, जिसके कारण इसकी नौकरी प्राइवेट क्षेत्र में जो करता था छूट गई और पारिवारिक समस्याओं, तनाव, आर्थिक समस्याओं के चलते इसने तत्कालीन समय में ऐसी घटना 2 बार करने का प्रयास किया, परंतु उसमें सफलता कहीं से नहीं मिली। तत्पश्चात पुनः इसने स्वास्थ्य ठीक होने के पश्चात कहीं और अपनी नौकरी का प्रयास किया। इसके पश्चात पुनः आपने देखा जनवरी माह 2022 में, जैसा कि आपको हमने प्रेस नोट में दिया भी है, 8 जनवरी को नैनी, उसके पश्चात 13, 16, 19 जनवरी को भी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिले और उसके पश्चात 21 तारीख से मध्य प्रदेश में सुहागी थाना, 26 तारीख को मनगवा गंगेव में और 29 तारीख को मऊगंज में इस प्रकार की घटनाएं प्रकाश में आईं। इन सब घटनाक्रमों के दौरान लगातार हमारी रीवा पुलिस की टीम सक्रिय बनी रही। विभिन्न थानों का स्टाफ, एसडीपी, एडिशनल एसपी, साथ में साइबर सेल की टीम ने लगातार उस क्षेत्र का, घटना स्थलों का कई बार भ्रमण किया और बिखरे तंतु जोड़ते हुए अपना अधिकतम प्रयास किया, जिसके चलते आरोपी राउंड अप हम कर पाए हैं। दूसरे साथी का नाम देवेश दुबे है। वो मेरठ क्षेत्र का रहने वाला अपने आप को उसने बताया है। उसकी शिक्षा दीक्षा मेरठ के आसपास हुई है, बीकॉम LLB पढ़ा हुआ है। तीसरा साथी इनका लोकल मेजा क्षेत्र का ही रहने वाला प्रकाश का पुराना साथी है। प्रारंभिक पूछताछ में विभिन्न घटनाओं की स्वीकारोक्ति इनके द्वारा की गई है। जो पत्र आप देख रहे हैं साथ में मिलते थे, उनकी राइटिंग भी मैच की जा रही है और इनसे उद्देश्य पूछा जा रहा है लगातार कि इसके पीछे इनका इंटेंशन क्या था, उद्देश्य क्या था। तो प्रारंभिक जानकारी में जो उद्देश्य इन्होंने बताया कि हमें लगता था कि हम सफल नहीं हो पाए हैं जीवन में और करप्शन बहुत ज़्यादा है, ऐसी कुछ समस्याओं को लेके हम अपनी बात इसके माध्यम से रखेंगे तो कुछ मैसेज जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, हमारी टीमें अभी और वर्क कर रही हैं, साइबर की टीम वर्क कर रही है और विभिन्न टीमें इनके जो बताए गए, इनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनके आधार पर इनके घर और इसके आसपास भी लगी हुई हैं और क्रॉस चेक किया जा रहा है, तस्दीक किया जा रहा है कि इनकी कितनी बातें ठीक हैं और कितनी बातों में भी और गुंजाइश निकलने की संभावना बनती है। तो अभी तक की विवेचना में जो आया मैंने आपके सामने रखा है। विवेचना भी जारी है और एडिशनल एसपी रीवा के नेतृत्व में SIT डिफरेंट क्षेत्र में अपना काम कर रही है। जैसा जो और आगे आएगा हम लोग आपके समक्ष उसको लाते जाएंगे। सर, ये जो पत्र मिला है अभी कल अखबार के दफ्तरों में, वो भी इन्हीं के द्वारा जारी किया गया था क्या? उस पत्र के बारे में इन्होंने किसी प्रकार की जानकारी नहीं होना बताया है और उस पत्र के लिए हमारी अलग टीम लगी हुई है, हम लोग उस पर अलग प्रयास कर रहे हैं। रीवा को ही क्यों चिन्हित कर रहे थे? हाँ सर, ये यूपी से रीवा क्यों घुसे? इनका उद्देश्य रीवा घुसने का और वो भी यूपी बारे में। जो बॉर्डर है, मेजा का मुख्य इनका सेंटर है जहाँ पे 2 आरोपी निवास करते हैं, तीसरा बाहर से आया है। मेजा के आसपास के हाईवेज
और अंडरपास रेलवे के टच करने में प्रयास इनका ये रहता था कि कहाँ से हम टोल बचा के कैमरे से बच के जा पाएँ। और इस क्रम में इन्होंने ये हाईवेज क्यों चुने, जिससे कि यहाँ से हाईलाइट होने को, यहाँ से बात बाहर तक जाने को आसानी हो सके। जैसा कि मैंने आपको बताया है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस को भी शेयर किया है, उनकी एक टीम भी पूछताछ में शामिल है, वो भी सहयोग कर रही है और वो भी अपने स्तर से ये बात जानना चाह रही है कि इनका मूल मोटो क्या था। और विवेचना भी बड़ी प्रारंभिक स्टेज में है, अभी आगे काफ़ी चीज़ें और जब कलेक्ट होंगी तब हम उसको जोड़ के आपके समक्ष बाकी चीज़ों को ला पाएंगे। मैंने आपको बताया कि हमने यूपी पुलिस को पूरी चीज़ें शेयर की हैं और अब जो, क्योंकि आज काफ़ी कम समय हुआ है, मुझे लगता है विवेचना प्रारंभ हुए और विभिन्न टीम अपना काम करके अपनी अपनी बात उनसे पूछताछ कर रही हैं, तो राइटिंग का क्या उनका भाव था, उसका क्या उद्देश्य था, बेहतर बताने की पोजीशन में है। तो हमें लगता है कि अभी इसमें और काम होना चाहिए। आगे क्या करने वाले थे? आगे सही विस्फोट करने वाले थे कि फिर ऐसी डर ही इनका एक उद्देश्य है? मैं पुनः कहना चाहूँगा, आज एक दिवस में हुई विवेचना आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है। हम लोग जो भी आगे डेवलपमेंट होगा आप लोगों से अवश्य शेयर करेंगे। कई बार प्रथम चरण की जो विवेचना है, पूछताछ, उसमें पूरी चीज़ें सामने नहीं आ पाती हैं और कई बार कई मुद्दों पे, कई स्तर पे हमारी जो तैयारी होती है टीम की, वो उसको फिर निकाल पाती है। उसमें हम लोग पत्र भेजा गया है, उस पर न्यायालय और कलेक्ट्रेट कार्यालय को उड़ाने की धमकी दी गई, क्या तैयारी की गई पुलिस की? वो अलग मैटर है, उसमें लेके हम लोग अपनी टीमें हमारी काम अलग कर रही हैं, अलर्टनेस में हमारी टीम अलग है और उसको अलग तरह से खोजने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों से पहले राउंड की पूछताछ में उसका संपर्क नहीं मिला है, फिर भी हम लोग हर एंगल पे उसमें काम कर रहे हैं। इसी तरह का एक दबी मिला था, उसको अपराध की श्रेणी में नहीं माना है। उसमें जो पार्ट वहाँ पे था, उसमें किसी प्रकार का कोई सर्किट, किसी प्रकार का टाइमर, इस टाइप की कोई चीज़ नहीं थी। और अभी जो उनसे बातचीत हुई है तो उन्होंने तो ये बताया कि जो 29 तारीख को मऊगंज में जब हम घटना करने के पश्चात निकले तो वो पार्ट हमारा गाड़ी में था, तो हमने चेकिंग के भय से कि मान लीजिए पुलिस फ्रिक्वेंट वहाँ पे काफ़ी मूवमेंट, गश्त बढ़ाया गया था और काफ़ी स्थलों पर आकस्मिक चेकिंग की जा रही थी, तो हमने उसको इसलिए फेंक दिया था कि कोई एविडेंस हमारी गाड़ी में ना बचा रहे, नहीं तो हम लोग उस एविडेंस के आधार पर ही ट्रैप हो जाते। सर, पुलिस इन आरोपियों तक कैसे पहुंची, किस तरह से ट्रेस किया? सुहागी वाली घटना के समय हमें एक फुटेज प्राप्त हुआ था, प्लस उस फुटेज को हम लोगों ने क्लियर कराया, काफ़ी उसमें प्रयास किए गए, तब क्लियर होकर पता पड़ा वो गाड़ी सेंट्रो है, क्योंकि रात के समय का फुटेज था, कैमरा भी दूर था। हमारी जो गश्त गाड़ी होती है, डायल हैंड गाड़ी का, उस समय मूवमेंट उस क्षेत्र में था। उन्होंने भी उस समय हल्का सा, उनको एक गाड़ी वहाँ पे घूमते हुए दिखी थी, उन्होंने इसको देखा कि जो गाड़ी थी वहाँ पे संभवतः DL नंबर की गाड़ी वहाँ खड़ी हुई थी और गाड़ी को क्लियर पहचानने में अंधेरे में उनको भी समस्या थी। इसके अलावा एक साक्षी हमारे पास था, उसने बताया कि जो गाड़ी का नंबर है वो इतना भर देख पाया कि 1414 नंबर उसमें जरूर आता है। तो गाड़ी का नंबर जो आपने देखा, तो इन सब तीनों चीज़ों के आधार पे प्लस साइबर टीम ने पैरेलली अपना काम किया, तो दोनों को जोड़ते हुए फिर हम लोग इन तक पहुंचने में सफल हो पाए। अभी हम लोगों ने आरोपियों को मेजा उत्तर प्रदेश से, वहाँ से इनको संदेह के रूप में पूछताछ के लाए। जब इनसे पूरी बात क्लियर हुई, काफ़ी चीज़ें मैच हुई, इनसे सामान मिले, तब हमारा श्योरिटी हुई कि ये हमारे आरोपी हैं। उसके पश्चात थाने में इनकी अरेस्टिंग आज की गई है। यूपी पुलिस का कितना